क्या अनु अपने ही घर में सबसे बड़ी परीक्षा देने वाली है? क्या आर्य का प्यार फिर से खतरे में पड़ जाएगा? और क्या डॉक्टर मोहित की एंट्री सब कुछ बदल देगी? अगर आप एक भी ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कहानी शुरू होती है उस पल से जब आखिरकार शर्मा जी की एंट्री दोबारा अपने घर में हो जाती है। पूरे घर में हलचल मच जाती है, सब लोग खुश हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा डरा हुआ है तो वो है हमारी अनु। अनु का दिल बहुत तेज धड़क रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा है क्योंकि उसे पता है कि अब उसका आमना सामना अपने पापा से होने वाला है और ये आमना सामना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अनु को पहले ही पुष्पा रानी की तरफ से बहुत सख्त चेतावनी मिल चुकी है। पुष्पा रानी ने साफ शब्दों में कहा था कि आर्य से दूर रहो वरना इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे। अनु ये सब सुनकर पहले ही टूट चुकी थी, लेकिन अब जब शर्मा जी घर लौट आए हैं तो अनु को लग रहा है कि अब एक और तूफान आने वाला है। उसे डर है कि शर्मा जी भी वही बात दोहराएंगे, वही सख्ती दिखाएंगे और उसे मजबूर करेंगे कि वो आर्य से दूर हो जाए। इधर शर्मा जी घर में आते ही अनु को अपने पास बुलाते हैं। उनकी आवाज़ में सख्ती है, आंखों में गुस्सा है। अनु डरते डरते उनके सामने खड़ी हो जाती है। शर्मा जी कहते हैं कि अब घर की इज्जत सबसे ऊपर है और उन्हें किसी भी हालत में आर्य से दूरी बनानी होगी। ये सुनते ही अनु का दिल टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है। वो जानती है कि अगर वो रोई तो बात और बिगड़ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर कहानी बहुत इमोशनल मोड़ लेती है क्योंकि अनु के लिए आर्य से दूर रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आर्य उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आर्य के बिना वो खुद को अधूरा महसूस करती है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि वो कुछ भी खुलकर कह नहीं पा रही है। अगर आपको अनु और आर्य की ये कहानी दिल से जुड़ी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारी मेहनत को और ताकत देता है। अब दूसरी तरफ आर्य की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। वो बहुत दुखी है, उसे लग रहा है कि उससे उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन ली गई है। इतने दिनों से वो अनु से बात भी नहीं कर पाया है, न कॉल, न मैसेज, न मुलाकात। हर दिन आर्य के लिए एक साल जैसा लग रहा है। वो हर पल अनु को याद करता है, कभी उसकी हंसी याद आती है तो कभी उसकी मासूम बातें। आर्य एक दिन फैसला करता है कि वो अनु के लिए कुछ खास करेगा। वो झेंडे के जरिए अनु तक एक गिफ्ट भिजवाता है। उस गिफ्ट में सिर्फ एक चीज नहीं होती बल्कि आर्य का पूरा प्यार और उसकी भावनाएं होती हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। वो गिफ्ट अनु तक पहुंच ही नहीं पाता। रास्ते में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि गिफ्ट वहीं अटक जाता है। जब आर्य को पता चलता है कि उसका गिफ्ट अनु तक नहीं पहुंचा तो वो अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि जैसे उसकी हर कोशिश बेकार जा रही है। वो बहुत बेबस महसूस करता है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या वो सच में इतना कमजोर हो गया है कि अपने प्यार तक एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं पहुंचा सकता। अगर आप चाहते हैं कि आर्य और अनु की कहानी में आगे क्या होगा ये सबसे पहले जाने तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सब मिलकर इस ड्रामे का मजा ले सकें। अब आर्य के दिमाग में एक ही बात घूम रही है। वो सोचता है कि अब उसे खुद अनु के घर जाना होगा, उसे आमने सामने बात करनी होगी। वो तय करता है कि चाहे जो हो जाए वो अनु से मिलकर ही रहेगा। वो घर से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि वो अनु के घर पहुंच ही नहीं पाता। कभी रास्ते में रुकावट आ जाती है तो कभी कोई और मजबूरी सामने आ जाती है। आर्य को लगने लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो खुद से वादा करता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए वो अपने प्यार के लिए लड़ता रहेगा। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। चांदनी चौक में डॉक्टर मोहित की एंट्री होती है। डॉक्टर मोहित एकदम नॉर्मल और सिविल ड्रेस में शर्मा जी से मिलने पहुंचते हैं। कोई नहीं जानता कि उनकी ये एंट्री आगे चलकर कितनी बड़ी कहानी बनने वाली है। शर्मा जी और अनु की फैमिली में डॉक्टर मोहित की एंट्री होते ही सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। डॉक्टर मोहित दिखने में हैंडसम है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवार से हैं और सबसे बड़ी बात वो अनु की उम्र के ही हैं। जैसे ही अनु के मम्मी पापा उन्हें देखते हैं उनके मन में एक नई सोच पैदा हो जाती है। उन्हें लगता है कि इससे अच्छा लड़का शायद ही कोई अनु के लिए हो। दोस्तों, यहाँ पर कहानी का माहौल पूरी तरह बदल जाता है क्योंकि अनु के मम्मी पापा अब सोचने लगते हैं कि क्यों ना अनु की शादी डॉक्टर मोहित से करा दी जाए। उन्हें लगता है कि इससे घर की इज्जत भी बच जाएगी और अनु का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। अगर आपको ये ट्विस्ट चौंकाने वाला लगा तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको डॉक्टर मोहित की एंट्री कैसी लगी। शर्मा जी सीधे डॉक्टर मोहित से पूछते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी कैसी लगती है। ये सवाल सुनकर डॉक्टर मोहित थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा जवाब दे देते हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि उन्हें अनु पसंद है। ये बात सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ हाथ से निकल रहा है। अनु बहुत डर जाती है। वो किसी तरह मौका देखकर डॉक्टर मोहित को अकेले में बुलाती है। वहाँ वो उन्हें सच बता देती है। वो कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है और वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। वो डॉक्टर मोहित से हाथ जोड़कर कहती है कि आप मेरी फैमिली से जाकर मना कर दीजिए। डॉक्टर मोहित ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। उनका दिल टूट जाता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनु पहले से
से किसी और से प्यार करती है। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखने लगती है, लेकिन फिर भी वो अनु की बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कहानी बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि एक तरफ अनु अपने प्यार को बचाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ डॉक्टर मोहित का दिल टूट रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का हर इमोशनल पल आप मिस न करें, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। इधर खबर आती है कि अब आर्य खुद अनु के घर पहुंचने वाला है। उसे लग रहा है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। बहुत दिन हो चुके हैं, दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है। आर्य तय कर लेता है कि वो सबको मनाने की कोशिश करेगा। वो चाहता है कि घर के बड़े मान जाएं और उसे और अनु को साथ रहने का मौका मिले। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि आर्य सबके सामने अपनी बात रखेगा। वो अपने प्यार की सच्चाई बताएगा। वो साबित करने की कोशिश करेगा कि उसका प्यार कोई खेल नहीं है, बल्कि एक सच्चा रिश्ता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आती है। कश्मीर की शूटिंग हो चुकी है और वहां आर्य और अनु का फाइनली प्रपोजल होने वाला है। जो प्यार इतने समय से रुका हुआ था, अब उसे एक नई शुरुआत मिलने वाली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब एक और नाम सामने आता है, मीरा। खबर है कि मीरा भी कश्मीर पहुंचने वाली है और जैसे ही मीरा की एंट्री होगी, कहानी में फिर से नया तूफान आएगा। अब देखना ये होगा कि मीरा क्या नई रुकावट लेकर आएगी और क्या आर्य और अनु का प्यार इस बार जीत पाएगा या नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आप किस ट्विस्ट का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर पहला हिस्सा खत्म होता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि आर्य कैसे अनु के घर पहुंचता है, पुष्पा जी कैसे मानती है और कश्मीर में क्या बड़ा धमाका होने वाला है। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां आर्यवर्धन का दिल बेचैन हो चुका है और उसका सब्र जवाब देने लगा है। उसे लग रहा है कि अगर अब भी उसने कुछ नहीं किया तो अनु उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वो रात भर सो नहीं पाता। उसकी आंखों में नींद नहीं है, दिमाग में सिर्फ अनु का चेहरा घूम रहा है। वो खुद से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, अब वो पीछे नहीं हटेगा। वो सुबह होते ही तैयार होता है और सीधे अनु के घर जाने का फैसला कर लेता है। इधर अनु की हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। वो अपने कमरे में बैठी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है। उसे लग रहा है कि शायद आर्या आएगा, शायद वो उसे बचाने आएगा। लेकिन साथ ही उसे ये भी डर है कि अगर आर्या आ गया तो घर में बड़ा हंगामा हो जाएगा। शर्मा जी का गुस्सा, पुष्पा रानी की सख्ती और पूरे परिवार का दबाव, ये सब सोचकर अनु का दिल कांप जाता है। फिर भी वो अंदर ही अंदर दुआ कर रही है कि आर्या जरूर आए। अगर आपको भी ये इंतज़ार महसूस हो रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे के सीन दिल को छू लेने वाले हैं। अब आर्यवर्धन अनु के घर के बाहर पहुंचता है। वो गेट के सामने खड़ा होकर कुछ सेकंड तक सांस लेता है। उसे लग रहा है जैसे उसके सामने कोई जंग होने वाली है, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी वहां पुष्पा रानी उसे देख लेती है। वो तुरंत शर्मा जी को बुला लेती हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें आर्य पर टिक जाती हैं। शर्मा जी गुस्से में आर्य से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है। आर्य बहुत शांति से जवाब देता है कि वो सिर्फ अनु से बात करना चाहता है और किसी का अपमान करने नहीं आया है। उसकी आवाज़ में सच्चाई और दर्द दोनों साफ सुनाई देते हैं। वो कहता है कि उसका प्यार सच्चा है और वो अनु को कभी धोखा नहीं देगा। ये सुनकर पुष्पा रानी बीच में बोल पड़ती हैं। वो कहती हैं कि प्यार व्यार सिर्फ बहाना है और असली जिंदगी जिम्मेदारी से चलती है। वो आर्य को समझाने की कोशिश करती हैं कि अनु की जिंदगी के फैसले परिवार करेगा, लेकिन आर्य भी पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि अगर अनु की खुशी में ही परिवार की खुशी है, तो फिर उसे अलग करने की कोशिश क्यों की जा रही है। यहाँ पर माहौल बहुत इमोशनल हो जाता है। अनु अंदर कमरे में खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो चाहती है कि वो बाहर जाकर सबको सच बता दे, लेकिन उसे डर है कि कहीं बात और न बिगड़ जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चा प्यार जीते, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी से जुड़ सकें। अब आर्यवर्धन सबके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि वो किसी से लड़ने नहीं आया, बल्कि सबको मनाने आया है। वो कहता है कि वो अनु को खुश रखने की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। वो मेहनत करेगा, परिवार की इज्जत रखेगा और कभी अनु को अकेला महसूस नहीं होने देगा। शर्मा जी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा कम और सोच ज्यादा नजर आने लगती है। पुष्पा रानी भी पहली बार आर्य की बातों को ध्यान से सुनती है। उन्हें महसूस होता है कि आर्य सिर्फ अपनी जिद नहीं दिखा रहा, बल्कि सच में अनु से बहुत प्यार करता है। इसी बीच अनु हिम्मत करके बाहर आ जाती है। वो सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि वो आर्य से प्यार करती है और ये प्यार कोई गलती नहीं है। वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि अगर उन्होंने उसे ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवा दी तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोलता।
फिर पुष्पा रानी गहरी सांस लेती हैं और कहती है कि अगर वाकई ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो उन्हें भी अपनी जिद छोड़नी होगी। ये सुनते ही आर्य और अनु की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। अगर आपको ये मोमेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट में दिल वाला इमोजी जरूर भेजिए। अब कहानी कश्मीर की तरफ बढ़ती है। वहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत है। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली शांति। यही वो जगह है जहाँ आर्य ने अनु के लिए खास प्लान बनाया है। वो चाहता है कि वो यहाँ अपने दिल की बात खुले आसमान के नीचे कहे। आर्य अनु को एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है। वहाँ चारों तरफ सफ़ेद बर्फ होती है और सामने पहाड़ों का शानदार नज़ारा। आर्य थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन फिर वो घुटनों पर बैठकर अनु से अपने प्यार का इजहार करता है। वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी में अगर कोई सबसे ज़रूरी इंसान है तो वो सिर्फ अनु है। वो उससे हमेशा के लिए साथ चलने का वादा करता है। अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए आर्य को हाँ कह देती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये पल इतना खूबसूरत होता है कि देखने वालों की भी आंखें नम हो जाती हैं। अगर आप भी इस प्रपोजल सीन का इंतजार कर रहे थे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट यहाँ भी खत्म नहीं होता। जैसे ही सब कुछ ठीक लगने लगता है तभी मीरा की एंट्री हो जाती है। मीरा भी कश्मीर पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन होते हैं। वो आर्य और अनु को साथ देखकर अंदर से जलने लगती है। उसे लगता है कि जो जगह कभी उसकी थी वहां अब अनु खड़ी है। मीरा मन ही मन कुछ नया प्लान बनाने लगती है। वो सोचती है कि वो किसी भी तरह आर्य और अनु के रिश्ते में दरार डाल दे। वो आर्य से अकेले में बात करने की कोशिश करती है और पुराने दिनों की बातें याद दिलाने लगती है। वो इमोशनल होकर दिखाती है कि वो अब भी आर्य को चाहती है। आर्य साफ शब्दों में मीरा से कह देता है कि उसका दिल अब सिर्फ अनु के लिए धड़कता है। वो मीरा को समझाता है कि अब उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन मीरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो तय कर लेती है कि वो कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी। इधर अनु को भी मीरा की हरकतें समझ आने लगती हैं। वो अंदर से डर जाती है कि कहीं फिर से कोई गलतफहमी न पैदा हो जाए। लेकिन इस बार अनु कमज़ोर नहीं पड़ती। वो खुद पर भरोसा करती है और आर्य पर भी। अगर आपको लगता है कि मीरा का ड्रामा अब और बढ़ने वाला है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आगे क्या होना चाहिए। अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे मीरा नई साजिश रचती है और कैसे आर्य और अनु मिलकर उसका सामना करते हैं। क्या मीरा अपनी चाल में कामयाब होगी या फिर प्यार एक बार फिर जीत जाएगा? ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, ये कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। हर किरदार की परीक्षा हो रही है। किसी की सच्चाई सामने आ रही है तो किसी की चालें बेनकाब होने वाली हैं। अब आगे हर एपिसोड में नया ट्विस्ट, नया ड्रामा और नया इमोशन देखने को मिलेगा। अगर आप एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। यहीं पर दूसरा हिस्सा खत्म होता है। अगली बार हम बात करेंगे मीरा की नई चाल, शर्मा जी के आखिरी फैसले और आर्य अनु की शादी के रास्ते में आने वाली आखिरी रुकावट के बारे में। तब तक जुड़े रहिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सब मिलकर इस रोमांच का मज़ा ले सकें।